ऊपर क्या समाधान होना चाहिए उस पर बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री जी हमें 4:15 के करीब, तो 8 से 10 मिनट के अंदर ज्वाइन करेंगे, ताकि हम अभी और व्यापारी साथियां जो आ रहे हैं इस डिजिटल संवाद में, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो 4:15 के करीब माननीय मुख्यमंत्री जी हमें ज्वाइन करेंगे, और इस पूरी कार्यक्रम को मॉडरेट करने के लिए मैं इनवाइट करता हूं, मेरे बगल में जो हैं ब्रिजेश गोयल जी हैं, चेयरमैन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडी इन दिल्ली। तो मैं उन्हें आमंत्रित। व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को वापस कैसे पटरी पर लाया जाए, उसी पे चर्चा करने के लिए आज ये दिल्ली सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस डिजिटल संवाद का आयोजन किया गया है। और आज के इस डिजिटल संवाद में दिल्ली के तमाम अलग अलग मार्केट एसोसिएशंस के, चाहे चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली, चावड़ी बाजार, करोल बाग, कनॉट प्लेस, लाजपत नगर, साउथ हैक्स, गांधीनगर, शादरा, तमाम मार्केट एसोसिएशंस के व्यापारी भी होंगे, दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया के फैक्ट्री मालिक भी होंगे, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यापारी भी होंगे, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लोग भी होंगे, बैंक्वेट, रेस्टोरेंट, तमाम अलग अलग सेक्टर के व्यापारी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा दिल्ली की विमेन एंटरप्रेन्योर्स, महिला कारोबारी भी इस डिजिटल संवाद से जुड़ेंगी। तो इसका उद्देश्य यही है कि व्यापारियों की समस्या सरकार तक पहुंचे, क्या क्या समस्याएं इस समय व्यापारियों को आ रही हैं, कोरोना के कारण जो जो आर्थिक नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे हो, दिल्ली सरकार कैसे व्यापारियों की मदद कर सकती है, ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जिसको लेके व्यापारी जूझ रहे हैं। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेके आज का ये कार्यक्रम रखा गया है और बहुत अच्छी पहल है। और अब से लगभग 7-8 मिनट बाद में 4:15 पे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में होंगे। तो 2-3 मैं चीजें तब उससे पहले मैं आप सबसे करना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरह से मार्च में कोरोना का पदार्पण हुआ और जिस तरह से दिल्ली सरकार ने पिछले महीनों में कोरोना से लड़ाई लड़ी और कोरोना पे नियंत्रण पाया, आज दिल्ली के मॉडल की चर्चा ना केवल दिल्ली में, ना केवल दूसरे राज्यों में, बल्कि विदेशों में भी दिल्ली के मॉडल की चर्चा की जा रही है कि दिल्ली सरकार ने कैसे क्या क्या इंतजाम करके कोरोना पे नियंत्रण पाया। कुछ दिन पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दिल्ली के मॉडल की तारीफ कर चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरे राज्यों को भी कहा कि दिल्ली के मॉडल का अनुसरण करें। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए और कोरोना पे विजय पाई, उसी तरह से दूसरे राज्य भी वो दिल्ली मॉडल को अपनाएं। तो ये बहुत बड़ा एक जो दिल्ली मॉडल रहा है कोरोना पे नियंत्रण पाने के लिए, एक सबसे बड़ी खासियत दिल्ली सरकार की जो रही कि एक बार जैसे एमएचए की गाइडलाइन आई कि दिल्ली में फैक्ट्रियां खोल दी जाए, दिल्ली सरकार ने तुरंत फैक्ट्रियां खोल दी। एमएचए ने कहा कि मार्केट खोल दिए जाए, मार्केट खोल दिए गए। एमएचए ने कहा सैलून खोल दो, पार्लर खोल दो, रेस्टोरेंट खोल दो, होटल खोल दो। तो जैसे जैसे एमएचए की गाइडलाइन आती गई, दिल्ली सरकार वैसे वैसे अर्थव्यवस्था को पूरी तरह खोलती गई। और सबसे अच्छी बात ये रही कि एक बार लॉकडाउन दिल्ली में खुल गया, उसके बाद से दोबारा लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि हम तमाम राज्यों में देख रहे हैं, तमाम राज्यों से खबरें आ रही हैं। कभी उत्तर प्रदेश में पता चलता है सैटरडे संडे का लॉकडाउन हो गया, बिहार से पता चल रहा है हफ्ते में 3 दिन का लॉकडाउन कर दिया, उत्तराखंड में पता चलता है जी 2 दिन का लॉकडाउन कर दिया। अलग अलग मार्केट्स में, फैक्ट्रियों में, सब जगह पे 2 बार 3 बार लॉकडाउन हो चुका है, कहीं पे आंशिक लॉकडाउन हो रहा है। दिल्ली ही देश का एकमात्र राज्य है जिसने एक बार लॉकडाउन को खोला तो दोबारा लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ी और दिल्ली में तमाम तरह के मार्केट, इंडस्ट्री सुचारू रूप से चल रही है। कहीं किसी भी तरह की अप्रिय घटना सुनाई नहीं दे रही है कि इस मार्केट में ये दिक्कत आ गई, इस इंडस्ट्रियल एरिया में ये कोरोना के केसेस बढ़ गए। तो दिल्ली सरकार ने वाकई में कोरोना के ऊपर जिस तरह से काम किया, काबिले तारीफ है। और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दिल्ली सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, काफी सारे काम किए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, डीजल। अब डीजल हमारे सबके लिए, खासकर हम जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, एक अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ माना गया है डीजल। और डीजल पे जो वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स,
वो 30% लगता था पहले, और दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले उस डीजल पे वैट की दरों को 30% से घटाकर 16.86% कर दिया। इसके अलावा अब देखिए, बहुत सारे फैक्ट्री वालों का, दुकान वालों की ये समस्या थी कि हमारे पास लेबर नहीं है, एम्प्लॉइज नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे हमें मजदूर और लेबरर मिलते थे, वो बोलते थे कि हमारे पास जॉब नहीं है, काम नहीं है। तो दिल्ली सरकार ने फैक्ट्री मालिकों को, दुकानदारों को और लेबर और एम्प्लॉय को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक जॉब पोर्टल रोजगार बाजार के नाम से शुरू किया। और आपको जानकर बड़ा ताजुब भी होगा और गर्व भी होगा, लाखों लोग, लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग उस पे, जो रोजगार बाजार है, जॉब पोर्टल है, उस पे एनरोल कर चुके हैं। तो दिल्ली सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम रोजगार बाजार के रूप में उठाया। इसके अलावा एक हाई पावर्ड कमेटी दिल्ली सरकार ने गठित की। उस कमेटी का उद्देश्य है कि दिल्ली में अर्थव्यवस्था वापस कैसे पटरी पे लौटे, ऐसे कौन कौन से काम दिल्ली सरकार करे जिससे व्यापारियों को फायदा हो। उसके उस कमेटी में दिल्ली डेवलपमेंट कमीशन डीडीसी के जो चेयरमैन है जैस्मीन साजी, उस कमेटी के वाइस चेयरमैन है। उसमें तमाम जो अलग अलग ट्रेड एंड इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं वो शामिल किए गए। ब्यूरोक्रेट्स में इंडस्ट्री कमिश्नर, इसके अलावा एमसीडी कमिश्नर, तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको शामिल किया गया। तो वो कमेटी पूरी तरह से समीक्षा कर रही है कि किस तरह से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। और सबसे खास बात जो देखी गई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी समय समय पे पिछले 2-3 महीने से अलग अलग सेक्टर के, कभी इंडस्ट्री के लोगों से मीटिंग करते हैं, वर्चुअल मीटिंग हो रही है। आज ये जो मीटिंग की जा रही है ट्रेडर्स के साथ में, इसमें तमाम अलग अलग तरह के हजारों लोग इस मीटिंग से, वर्चुअल मीटिंग से जुड़ने वाले हैं। तो समय समय पे दिल्ली सरकार अलग अलग सेक्टर के लोगों से मुलाकात कर रही है, उनका फीडबैक ले रही है। तो बहुत अच्छे कदम दिल्ली सरकार ने उठाए और उठा रही है। और आप सबके सहयोग के बिना, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का शुरू से ये विश्वास रहा है कि कोरोना पे नियंत्रण जिस तरह से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर काबू पाया, दिल्ली सरकार अकेले कोरोना पे नियंत्रण नहीं पा सकती थी। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का योगदान रहा है कोरोना पे नियंत्रण पाने में। ऐसे ही अगर दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, दिल्ली की इकोनॉमी को रिवाइवल करना है, दिल्ली के व्यापारियों का व्यापार बढ़े, उसके लिए दिल्ली सरकार अकेली कुछ भी नहीं कर सकती है। दिल्ली सरकार और दिल्ली के तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी है, जब तक एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तब तक दिल्ली की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट सकती। इसीलिए दिल्ली सरकार का मानना है कि हम सबको मिलकर के साथ चलना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और सबके जो जो इनपुट्स आएंगे, सजेशंस आएंगे, उन्हीं के साथ में हम दिल्ली की अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं। तो इसीलिए ये मीटिंग, आज की जो वर्चुअल मीटिंग है, उसका आयोजन किया जा रहा है। और चूंकि समय का अभाव रहेगा, अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमको सेंड भी करते रहें। इसके अलावा चूंकि समय बहुत कीमती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया है, तो हम ज्यादा वक्ताओं को नहीं ले सकते। 10-12 लोगों का हम लोग चाहेंगे कि वो अपनी बात रखेंगे। तो सभी से निवेदन है, अपने जो भी सुझाव हैं वो आप हमें भेजते रहें। और मुख्यमंत्री जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में शामिल हो रहे हैं। तो हमारे बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हमारे जो आज की ये वर्चुअल मीटिंग है इसमें शामिल हो चुके हैं। तो मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दिल्ली के तमाम व्यापारियों की ओर से कि आपने अपना कीमती समय दिया और आज की इस मीटिंग का आयोजन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की इस मीटिंग में दिल्ली के अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी, ट्रांसपोर्टर के, होटेलियर्स, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, इसके अलावा महिला कारोबारी भी काफी संख्या में आज की मीटिंग में शामिल हुई हैं। तो हम चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करें और पहले वक्ता के रूप में हम राकेश यादव, जो कि सदर बाजार मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, हम चाहेंगे कि राकेश यादव संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। राकेश यादव जी, सदर बाजार।
राकेश यादव जी से संपर्क। दूसरे वक्ता के रूप में जब तक राकेश जी आते हैं, मैं हर्षवर्धन बंसल जो कि यूनिटी ग्रुप के चेयरमैन है, तो मैं हर्षवर्धन बंसल जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। नमस्कार जी, कैन यू हियर मी सर? सुनाई दे रहे हैं, बोलिए बोलिए। अच्छा, जय श्री राम। नमस्कार सर। सबसे पहले दिल्ली में पहले डेंगू, उसके बाद कोरोना महामारी पे पूर्ण रूप से काबू पाने के लिए प्रोफेशनल वे में मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। हमें दिल्ली वासी होने पर बहुत गर्व है, और दिल्ली जो पहले वुहान के नाम से जाना जाने लगा था, आज पूरा विश्व दिल्ली को एक एग्जाम्पल के रूप में देख रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब हमारी 29 स्टेट को ये बोलते हैं कि हमें दिल्ली को फॉलो करना चाहिए, तो हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। तो सबसे पूर्व तो मैं बहुत आपको हार्दिक बधाई, धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे बहुत छोटे छोटे दो सुझाव हैं। मैं निर्माण उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ। निर्माण उद्योग में दिल्ली में सर्कल रेट जो है, पहले रेजिडेंशियल के लिए 1 फैक्टर था, उसके बाद इंडस्ट्रियल में 2 फैक्टर है, और कमर्शियल में 3 फैक्टर है। इसका सिंपल भाषा में अर्थ है कि अगर मैं कोई रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदता हूं और उसकी बजाय इंडस्ट्रियल खरीदता हूं या कमर्शियल खरीदता हूं, तो मुझे 3 गुना ज्यादा सर्कल रेट पे ड्यूटी पे करनी पड़ती है। और अगर मैं कमर्शियल प्लॉट लेता हूं, 3 गुना मुझे ज्यादा उसकी वैल्यूएशन लगानी पड़ती है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, क्योंकि दिल्ली में इसके निर्माण उद्योग से जुड़े व्यक्ति काफी मुसीबत में हैं और काफी लो फील कर रहे हैं ड्यू टू कोरोना के आफ्टर इफेक्ट की वजह से, तो कृपया करके अगर आप इसको रिविजिट कर लें। और जो हमारा कमर्शियल का फैक्टर है, क्योंकि अगर आप जनरल वे में देखें तो कमर्शियल और रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल दिल्ली में इतना फर्क है नहीं। अगर मैं एक प्लॉट लेता हूँ रोड पर कमर्शियल और एक रेजिडेंशियल लेता हूँ, तो दोनों में 3 गुने का वैल्यूएशन में फर्क नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप कमर्शियल का जो 3 फैक्टर है उसको रिविजिट करके 1 या 1.5 कर दें, और इंडस्ट्रियल का जो फैक्टर 2 है, इंडस्ट्रियल तो फैक्टर 2 रेजिडेंशियल से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा है, उसको काइंडली आप रिव्यू कर लें। और दूसरा एक छोटा सा सुझाव है, जो दिल्ली में हाउस खरीदने वाले हैं, अपार्टमेंट खरीदने वाले लोग हैं, क्योंकि कोरोना के बाद घर की वैल्यू सबको पता लग गई है और लोग घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन इनको बढ़ावा देने के लिए जो हमारी स्टैंप ड्यूटी 6% हम ले रहे हैं, महिलाओं के लिए 4% ले रहे हैं, काइंडली पॉसिबल चाहे कुछ टाइम के लिए भी आप इस 6% को कम करके अगर 3 या 4% कर दें, तो इस मार्केट में थोड़ा एक मैसेज जाएगा कि गवर्नमेंट जो है आम लोगों के साथ है और आम लोगों को प्रमोट करना चाह रही है। और काइंडली सर, इसमें एक एटलीस्ट 1-1.5 साल 2 साल के लिए भी अगर आप कर देंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। इससे हमारी कलेक्शन भी बढ़ेगी ड्यूटी की, और लोगों में एक मैसेज भी जाएगा कि आप जो है घर खरीदे, या दिल्ली गवर्नमेंट घर को बढ़ावा देना चाहती है। बस मेरा यह सारी बहुत छोटा सुझाव था। अंत में दोबारा आपको शुभकामनाएं और बहुत ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन बंसल जी, आपने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं। अब अगले वक्ता के रूप में मैं विजय कुमार जी, जो साउथ एक्स मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। विजय कुमार जी, साउथ एक्स मार्केट। नमस्कार जी, मैं विजय कुमार साउथ एक्सटेंशन मार्केट से बोल रहा हूं। मेरा एक ही सिंपल सा सुझाव है कि मेट्रो रेल सर्विस जो है वो शुरू करा दी जाए किसी तरीके से, बिकॉज मेट्रो रेल सर्विस की वजह से कंप्यूटिंग की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बसेस चल रही हैं, बसेस में 20 पैसेंजर सिर्फ बैठ सकते हैं, और एम्प्लॉइज भी और कस्टमर भी। कस्टमर मेट्रो को बड़ा यूज करता है, कनॉट प्लेस, साउथ एक्सटेंशन, सरोज नगर मार्केट में सब लोग मेट्रो यूज करके आते हैं। उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप नहीं हो पा रहा है कस्टमर्स का, और कम्यूटिंग की बहुत प्रॉब्लम है। कम्यूटिंग में 2 to 3 आवर्स कम से कम हमें दुकान जल्दी बढ़ानी पड़ती है, कि हमें अगर 9 बजे 8:30 बंद करते हैं तो 6 बजे 5:30 बजे बंद करते हैं, बिकॉज स्टाफ को दूर दूर सबको अपने अपनी जगह पे जाना होता है, उनको पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। ऑल्दो आपके मेट्रो होम मिनिस्ट्री ने इसका ऑर्डर नहीं किया है,
लेकिन आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा पुश कराएं तो आप करा पाएंगे। तो इसकी मेट्रो रेल सर्विस की शुरुआत जो है वो जल्द से जल्द कराई जाए, यही मेरा आग्रह है आपसे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमार जी। अब दिल्ली में देखिए, व्यापार ना केवल पुरुष करते हैं, महिलाएं भी व्यापार के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। बहुत बड़े बड़े व्यापार दिल्ली की महिलाओं ने किए हैं। हमारे बीच में ऐसी एक महिला कारोबारी हैं, दिल्ली की जाने मानी विमेन एंटरप्रेन्योर मीनाक्षी दत्त जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा मीनाक्षी दत्त जी विमेन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से अपनी बात को रखें। मीनाक्षी दत्त। हाँ जी, नमस्ते जी। बहुत प्रिविलेज फील कर रही हूँ कि आज मैं अपने दिल्ली के सीएम के सामने के साथ वर्चुअल बात कर रही हूँ, और इट्स अ बिग प्रिविलेज। और मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ आपकी गवर्नमेंट को कि आपने हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात सुनी, और आप लोगों ने, जैसे मैं सैलून ओनर हूँ और हम स्मॉल बिजनेस होल्डर्स हैं, और आपने हमें हेल्प किया और सैलून खोले। इससे हम बहुत सारी महिलाएं जो इस फील्ड में हैं, उन सबके बिजनेसेस शुरू हुए, और हमारे सैलून्स में बहुत ज्यादा लेडीज हैं, जो औरतें हैं जो काम करती हैं, उनको भी रोजगार मिला। और बहुत सारे जैसे एम्प्लॉयज, हमारे सैलून इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉयज हैं, उन सबको भी फिर से सबको अपनी नौकरियां वापस मिली। सो मेरा बहुत बहुत थैंक यू दिल्ली गवर्नमेंट को कि आपने हमारी ये बात सुनी। मेरी एक दो पॉइंट्स हैं। बहुत सारे हम फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं। मैं सैलून ओनर हूँ, कोई बुटीक चलाते हैं, कोई घर से काम करती हैं, कोई क्राफ्ट्स का काम करते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स करते हैं। ऐसे बहुत सारी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं। हमारे लिए कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट या कोई भी ऐसा ग्रीवेंस सेल नहीं है कि हम कभी भी, हमें जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उनके लिए कहाँ जाएं। मतलब मैं कोरोना के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं जनरली एक लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए बोल रही हूँ। बिकॉज हम लेडीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी भी कोई भी आ जाता है, स्पेशली एमसीडी वगैरह से बहुत हमें तंग, हम बहुत परेशान रहते हैं लोगों से। बहुत इनके ऑफिसर्स आते रहते हैं, और कोई भी लाइसेंस अगर हमें रिन्यू कराना है या लेना है तो बिना ब्राइब के वो बात ही नहीं करते हैं। और वैसे और भी और डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाएं अपनी प्रॉब्लम्स लेके। बिकॉज हम लेडीज के लिए, स्पेशली विमेन के लिए, ऐसे भटकना ढूंढना अफसर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज हमें घर भी देखना है, काम भी करना है। तो ये बहुत सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है, और कोई भी गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं कि एक लेडीज के लिए या विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ऐसा कोई डिपार्टमेंट या ऐसा कोई सेल बनाया जाए जहां पे हम विमेन अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाएं, और वो डिपार्टमेंट हमारे लिए सॉल्यूशंस लाए या हमें गाइड करे। तो ये कभी भी हुआ है। तो मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप इसकी तरफ जरूर देखिए, बिकॉज हम बहुत ज्यादा इसको लेके परेशान हैं। बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके पास फाइनेंस नहीं होता है। तो वो किससे लोन ले, कहाँ जाएं, किससे? आई मीन, आप अनाउंस कर देती है गवर्नमेंट कि ये लोन्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसके प्रॉपर तरीका क्या है, क्या किस डिपार्टमेंट में जाना है, कैसे जाना है, वो कोई भी जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो जब तक हम पता करते हैं, वो इतने ज्यादा रास्ते होते हैं कि वो लोन्स कभी हमें मिल ही नहीं पाते हैं। और सो माय ओनली सजेशन इज कि आप कोई ऐसा एक छोटा सेल बनाएं जो टोटली विमेन एंटरप्रेन्योर्स ओरिएंटेड हो। सो अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो बहुत हमारे लिए हेल्प हो जाएगी। बिकॉज 3 से 4 लाख ऐसी विमेन एंटरप्रेन्योर्स होंगी सिटी में जो जरूर इसका फायदा उठा सकती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी दत्त जी, आपने बहुत ही अच्छे आपके सुझाव रहे हैं। थैंक यू। अब अगले वक्ता के रूप में मैं महेंद्र अग्रवाल जी, जो नेहरू प्लेस मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है कंप्यूटर और लैपटॉप का, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट नेहरू प्लेस माना जाता है। तो महेंद्र अग्रवाल जी, नेहरू प्लेस को मैं आमंत्रित करता हूं। महेंद्र जी, अपना
आप माइक को अपना अनम्यूट कीजिए। लगता है आपका माइक म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। तब तक के लिए मैं परवीन गोयल जी, दिल्ली मार्बल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, परवीन गोयल, मैं चाहूंगा परवीन गोयल जी अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। नमस्कार, आवाज भाई जी आ रही है? जी आ रही है आवाज। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। सर्वप्रथम हमारी दिल्ली राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी एवं हमारी सीआईटी की ऑर्गेनाइजिंग टीम का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो कोरोना वैश्विक महामारी के समय में भी राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु व्यापारी वर्ग की भूमिका को महत्व देते हुए आज दिल्ली की प्रमुख व्यापारिक संस्थाओं को एक प्लेटफार्म पर ऑनलाइन मीटिंग के जरिए राज्य अर्थव्यवस्था सुधार हेतु सुझाव को ले रहे हैं। मैं मार्बल उद्योग से जुड़ा होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान हमारे मार्बल उद्योग की सबसे प्रमुख समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे दिल्ली में मार्बल की 1000 से ज्यादा दुकानें हैं और इस व्यवसाय से जुड़े सभी परिवारों मजदूरों को मिलाकर 1 लाख लोगों से ज्यादा रोजी रोटी परिवारों की चल रही है। लेकिन हमारी दिल्ली में कोई भी बड़ी मार्बल की ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं होने की वजह से मार्बल व्यवसायी दिल्ली के भिन्न भिन्न एरिया, मंगोलपुर कला मार्बल मार्केट, रजौरी गार्डन, मानसरोवर गार्डन, कीर्ति नगर, द्वारका, न्यू महावीर नगर, छतरपुर और जगतपुरी के लाल डोरा एवं मिक्स लैंड और एग्रीकल्चर लैंड पर मजबूरन कार्य करना पड़ रहा है और भारी भारी किराए देने पर मजबूर हैं, जहां पर आए दिन सीलिंग की तलवार भी लटकी रहती है। दिल्ली के प्रेजेंट मार्बल व्यवसाय 6000 करोड़ रुपए का है, जो एनुअली 10% से ज्यादा ग्रो कर रहा है, जिससे जीएसटी के रूप में सरकार को 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित हो रहा है। निर्माण उद्योग पर सरकार की प्राथमिकता का सेक्टर होने से हमारे मार्बल उद्योग में और भी अपार संभावनाएं हैं। अतः मेरा आग्रह है, हमारे राज्य के कंझावला DSIDC इंडस्ट्रियल एरिया में सरकार के पास 300 एकड़ का लैंड बैंक उपलब्ध है। उसमें से अगर 100 एकड़ पर मार्बल मार्केट का बड़ा ऑर्गेनाइज मार्बल फैसिलिटेशन जोन अगर लाया जाए, जहां व्यापारियों को बड़ी सहूलियत होगी, व्यापार का विस्तार होगा, सरकार के राजस्व में इजाफा होते हुए उपभोक्ता को सस्ता माल मिलेगा तथा देशव्यापी चल रहे चाइना इंपोर्ट सब्सिट्यूट को बल मिलते हुए व्यापारी चाइना से तैयार माल ना लाकर दूसरे कंट्री से कच्चा मार्बल, रफ मार्बल ब्लॉक लाएंगे और यहीं पे हमारे राज्य में फिनिश मार्बल तैयार करके उससे बेचेंगे, जिससे वैल्यू एडिशन का संपूर्ण लाभ हमारे राज्य में ही रहेगा तथा सरकार की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावों को फलीभूत करने में हमारे दिल्ली राज्य सर्वप्रथम रोल मॉडल बने और चाइना की तरह दिल्ली में वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइज्ड मार्बल फैसिलिटेशन जोन बने, जो पोल्यूशन रहित और फुल्ली सोलार पावर से ऑपरेटेड हो। मेरे को हमारे उद्योग से संबंधित बात रखने के लिए भाई ब्रजेश गोयल और संपूर्ण सीआईटी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण गोयल जी, आपने जो अपनी बात रखी मार्बल उद्योग के लिए। अब मैं, चूंकि दिल्ली के अगर हम व्यापार की बात करें और अगर चांदनी चौक की बात नहीं करें तो मुझे लगता है सारी चीजें अछूती रह जाती हैं। चांदनी चौक चूंकि दिल्ली का दिल्ली कहा जाता है, बहुत बड़ा व्यापार का एक केंद्र है, ना केवल देश में विदेशों में भी एक आकर्षण का केंद्र है। तो मैं चाहूंगा चांदनी चौक मार्केट के प्रेसिडेंट संजय भार्गव जी हमारे बीच में हैं, वो अपनी बात रखें, अपना माइक अनम्यूट करें। संजय भार्गव जी, चांदनी चौक मार्केट से। अरविंद जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है ब्रिजेश जी? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अरविंद जी नमस्कार, मैं आपसे 23 तारीख को मिला था, आप चांदनी चौक का इंस्पेक्शन करने आए थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक इतिहास आपके टेन्योर में बनने जा रहा है चांदनी चौक का। एक बहुत बड़ी हेरिटेज मार्केट का डेवलपमेंट हो रहा है, जो हम पिछले 1998 से लगे हुए थे।
अब पिछले 5-7 साल 6 साल में आपकी सरकार का हमें पूरा सहयोग मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उस दिन आप आए थे, मेरा अपना सोचना है कि मार्केट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी बैड पूरी दिल्ली में, एक्सेप्टिंग 1 और 2 मार्केट, कनॉट प्लेस का ठीक हो गया था। बाकी सारी मार्केट्स में से जब तक हम कस्टमर को मार्केट में आने की सहूलियत नहीं देंगे और मार्केटों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केट का ट्रैफिक है, पार्किंग की व्यवस्था, इन चीज़ों को नहीं देंगे तो कोई मार्केट में स्पेशली कोरोना के पोस्ट कोरोना आने को कोई तैयार नहीं है, बिकॉज सेफ डिस्टेंसिंग इन मार्केट्स में बहुत डिफिकल्ट है। मेरा आपसे सबसे पहला निवेदन ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मार्केट्स में उसका ध्यान रखें। हमारे को बहुत, दिल्ली का इतना बड़ा मार्केट हब है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बुरी हालत है कि मैं आपको क्या बताऊं, कोई भी आ नहीं सकता, लॉ एंड ऑर्डर है और उसमें ट्रैफिक का है, पार्किंग की समस्याएं हैं। हम लोगों ने चांदनी चौक में जो प्रयास किया है उसमें हम 2 या 3 पार्किंग डेवलप करा रहे हैं, गांधी ग्राउंड पार्किंग, परेड ग्राउंड, हम पूरा सहूलियत कर रहे हैं कि भी 3-4 पार्किंग में अच्छी खासी पार्किंग हो सके और आदमी यहाँ चांदनी चौक में पेडेस्ट्रियनाइज होने के बाद आराम से शॉपिंग करे। बहुत, आप मानेंगे नहीं कि दिसंबर 2018 से यहाँ काम शुरू हुआ है, कस्टमर की कोई कमी नहीं है, कस्टमर भरपूर आ रहा है। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा घूमने फिरने की अच्छी जगह चाहिए। मैंने उस दिन आपसे 2 रिक्वेस्ट की थी कि एक एडजॉइनिंग रोड्स का भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिडेवलपमेंट के लिए आप इजाज़त दें और उसका प्रोविजन करें। सेकेंडली, वहाँ का जो फसाड्स हैं, मैंने आपको एक बुकलेट भी दी थी अमृतसर के ऊपर, अमृतसर के फसाड्स कैसे उन्होंने ठीक किए हैं, हेरिटेज, अगर उस पर थोड़ा ध्यान करें तो चांदनी चौक इज अ वर्ल्ड फेमस मार्केट बिकॉज ऑफ रेड फोर्ट ऑल्सो, और उसका अपना इतिहास है। दिल्ली में कोई भी लैंड करता है फॉरनर फर्स्ट टाइम, उसके जबान में और कुछ नहीं होता, उसके जबान में सिर्फ एक वर्ड होता है, चांदनी चौक। उसको आने का इतना मन करता है, तो मेरे ख्याल से अगर आप एक ये करेंगे। दूसरा, मेरे छोटे छोटे से और 2 सुझाव हैं। एक तो बिजली, लॉकडाउन के दौरान दुकानों में बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ, दुकानें नहीं खुली 3-4 में, बिजली कंपनी प्रोविजनल बिल्स दे रही हैं, उसमें फिक्स चार्जेस बड़े जबरदस्त लगते हैं। हमारे को आप मानेंगे नहीं, 5-5, 6-6 दिन हो जाते हैं कि दुकानों में बोनियां नहीं हो रही हैं, बिल्कुल काम नहीं है, तकादे हो रहे हैं उनके प्रॉपर बिजली वालों के, हमें हर तरह के टैक्सेस हैं, दुकान की इंश्योरेंस है, सब देना है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बिजली कंपनी को इंस्ट्रक्शन दें कि अपने प्रोविजनल बिल्स ना भेजें, रीडिंग करके बिल्स दें। और उसमें एक रिक्वेस्ट है कि और स्टेट्स ने भी किया, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें फिक्स चार्जेस को वेव ऑफ किया जाए ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। अभी भी ऑलमोस्ट लॉकडाउन है, बाजारों में कोई कस्टमर नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं है। तीसरा, मेरे से आपसे एक और रिक्वेस्ट है, कोई जीएसटी में रिटर्न्स जो हैं, बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स फॉर्म्स, उन्होंने, आपके डिपार्टमेंट ने जितनी भी रिटर्न्स हैं उनको असेसमेंट करके उसके ऑर्डर निकाल दिए हैं, एंड उसको वो लोग लाखों रुपए का टैक्स मांग रहे हैं। अगर उसमें कुछ थोड़ा सा रिलीफ दें, डिपार्टमेंट को कहें कि बिकॉज ऑफ कोविड लोग बाग बाहर से CST फॉर्म्स वगैरह नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा उसके लिए हेल्प करें। और मेरा एक और रिक्वेस्ट है, जो कंजस्टेड मार्केट हैं उसमें आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बोलिए कि एक सर्वे करें, क्योंकि वहाँ सेफ डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं हो रही। छोटी तंग गलियां हैं, 6 फुट की गली है, उसमें 3 फुट की तो इंक्रोचमेंट हो रखी है, कहाँ से सेफ डिस्टेंसिंग होगी? बिल्कुल। और इस जब तक हम ये मेजर्स नहीं लेंगे, मैं तो व्यापारियों को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप इन लोगों को अपने आप ये चीज सोचनी चाहिए कि हमारे मार्केट्स में कोई इंक्रोचमेंट ना हो, पब्लिक को कॉन्फिडेंस आए, तभी तो पब्लिक वापस आएगी बाजारों में। हमारा कंपटीशन मॉल्स वगैरह से है, और मैं आपको अश्योर करता हूँ मार्केट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे। मॉल्स एंड ऑल आर नो कंपटीशन, पीपल वांट टू कम टू हाई स्ट्रीट्स, और हाई स्ट्रीट की मार्किंग शॉपिंग से एक फन मिलता है आदमी को, विंडो शॉपिंग से एक फन मिलता है। मेरी आपसे 2-3 रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अगर इनको गौर करें। और मेरे प्लस ये है सर, चांदनी चौक के लिए मैंने आपको जो रिक्वेस्ट की है, adjoining roads का redevelopment and facades restoration, I'll be so obliged to you and you will create history for Delhi. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भार्गव जी। और देखिए, दिल्ली में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में जानी जाती है। दिल्ली में तमाम अलग अलग मार्केट्स, कश्मीरी गेट एक मार्केट है जहाँ पे लगभग 25-30 हजार ऑटोमोबाइल की शॉप्स हैं। मोरी गेट मार्केट है जो ट्रैक्टर मार्केट का बहुत बड़ा हब माना जाता है। करोल बाग में नाईवाला मार्केट है जहां ऑटो पार्ट्स का, 2 व्हीलर पार्ट्स का बहुत बड़ा हब है।
तो पूरे दिल्ली में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़े रूप में फैली हुई है। तो हमारे बीच में ऑटोमोटिव मर्चेंट पार्ट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी विनय नारंग जी हैं। मैं चाहूंगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ से विनय नारंग जी अपनी बात रखें। विनय नारंग। अपना माइक अनम्यूट कीजिए विनय नारंग जी। लगता है विनय नारंग जी तक कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। तब तक अगले वक्ता के रूप में मैं खान मार्केट के प्रेसिडेंट संजीव मेहरा जी हमारे बीच में हैं। खान मार्केट से संजीव मेहरा, मैं चाहूंगा तब तक संजीव मेहरा जी अपनी बात को रखें। अरविंद जी नमस्कार, मैं संजीव मेहरा, प्रेसिडेंट खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन। सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद कि जब मार्केटों को खोलने की बात आई, अनलॉक करने की बात आई, तो आपने निर्णय लिया और दिल्ली के व्यापार को खोला। खान मार्केट को सबसे ज्यादा इसका फायदा मिला आपकी इस मुहिम का कि हम लोग यहाँ पे एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम लोगों ने प्रॉपर लोगों को सेफ्टी दी है। और आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि ये एरिया आपके क्षेत्र में आता है और यहाँ पे कोरोना का केस जो है नहीं निकला। तो इसके लिए जो भी आपने मतलब आपके डीएम एसडीएम इन्होंने जो मतलब प्रोवाइड किया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और उसका आप सबका धन्यवाद इस बात के लिए। मेरा जो आपसे आग्रह है कि एक समन्वय समिति बनाई जाए एनडीएमसी, क्योंकि एमसीडी एरिया में कॉर्पोरेटर्स हैं, एनडीएमसी एरिया में आप लोग ही हैं जो एक हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारा जो एक कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, जो एनडीएमसी और व्यापारियों के बीच में एक समन्वय नहीं बन पा रहा, तो उसके लिए आप, क्योंकि वहाँ पे माननीय अध्यक्ष भी हैं, तो उसका अगर कुछ आप कर सकें जिससे कि एनडीटीए को, खान मार्केट एसोसिएशन को, बंगाली मार्केट एसोसिएशन को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे हम अपने ग्रीवेंसेस ले जा सकें, या कोई भी हमें काम करवाना हो तो उसमें आप लोगों की आवाज जल्दी सुनी जाएगी बनिस्बत हमारी सुनी जाती है। तो इसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ। इससे अगर कोई बड़ा अच्छी बेहतरी होती है मार्केटों की, तो इसमें व्यापार भी बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो राजस्व बढ़ता है सरकार का। तो उसके लिए अगर आप कुछ करना चाहें या देखें तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। आपका धन्यवाद एक बार फिर से। संजीव मेहरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में मैं के बल्ली जी, जो कि गारमेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं, गांधीनगर मार्केट में इनका बिजनेस है। और दिल्ली में देखिए गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लाखों की संख्या में व्यापारी और जो कर्मचारी हैं वो गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो के बल्ली जी मैं चाहूंगा अपनी बात रखें, अपना माइक अनम्यूट करें। के बल्ली। बल्ली जी की लगता है कुछ तकनीकी कुछ समस्या है। चलो अगले वक्ता के रूप में हम कुलदीप अरोड़ा जी को आमंत्रित करते हैं। लाजपत नगर फेडरेशन, साउथ दिल्ली की जितनी भी मार्केट्स हैं उनकी एक फेडरेशन बनी हुई है, उसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं। तो कुलदीप अरोड़ा जी मैं चाहूंगा अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। कुलदीप अरोड़ा, लाजपत नगर। कुलदीप जी की मुझे लग रहा है आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है शायद। राकेश यादव जी सदर बाजार से हैं। राकेश यादव जी सदर बाजार के प्रेसिडेंट है। राकेश जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राकेश यादव जी सदर बाजार के प्रेसिडेंट। नमस्कार सर, आवाज आ रही है मेरी? मैं आ रही है जी, आ रही है, आ रही है। सदर बाजार फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश का महामंत्री
अपने दिल्ली प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आज आपने हमें मौका दिया बोलने का, बातचीत करने का। आपने व्यापारियों के स्वाभिमान की बात की है सर पहली स्पीच में जब आप मुख्यमंत्री बने थे, और आपने अपने कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रखा सर। आपने हमारे स्वाभिमान की रक्षा की, इसके लिए मैं एक व्यापारी होने के नाते आपका शुक्रगुजार, थैंक यू बोलता हूं सर आपको। सदर बाजार एक रीढ़ की हड्डी है, इसमें 40,000 दुकानें हैं सर। चांदनी चौक का आपके कुशल नेतृत्व में जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ और रोड बनी, अगर आप ना होते तो निश्चित तौर से अभी डेवलपमेंट 10 साल और ना होता। आपने खुद इसमें मुख्यमंत्री के तौर पे दखल दिया, तो आज उसकी बड़ी एक सुंदर पोजीशन थी, जैसे हमारे भार्गव साहब ने बोली। मैं चाहूंगा कि क्योंकि भारतीय उद्योग व्यापार दिल्ली प्रदेश की एक व्यापारिक संगठन है जिसमें नियर अबाउट 9 लाख व्यापारी हमारे मेंबर हैं, तो हम ये चाहते हैं कि चांदनी चौक, सदर बाजार, अजमेरी गेट, खारी बावली, इनके लिए आप व्यापारियों के एक समूह को बुलाकर, इनके चीफ उनको प्रेसिडेंट्स को बुलाकर एक पॉलिसी बनाए ताकि हमारा यंग ब्लड इन व्यापारी क्षेत्रों में आकर व्यापार कर सके। हम आर्थिक तंत्र के मुख्य हिस्सा हैं, हम चाहते हैं कि हमारा यंग ब्लड हमारी गद्दियां संभाले, लेकिन क्योंकि यहाँ का स्ट्रक्चर इतना पुअर है तो हम लोग उनको नहीं बुला पाते। दूसरी बात ये कि कोरोना की बीमारी में आपके नेतृत्व में हमारे व्यापारियों ने किसी खाने पीने की कमी नहीं होने दी सर, लेकिन आपका नेतृत्व था, आपकी डायरेक्शन थी, उसमें कोरोना में कोई भी व्यक्ति, चाहे आपके नेतृत्व में सरकार की तरफ से चाहे व्यापारियों की तरफ से, खाने पीने की कोई कमी नहीं हुई। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। स्ट्रक्चर कैसे बदलेगा? सदर बाजार में मेट्रो का प्रोजेक्ट काफी टाइम से है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट है कि आप इसमें खुद एक बार नेतृत्व करते हुए डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दें कि काम क्यों रुका पड़ा है। मैंने इमरान हुसैन साहब से बात की थी, हमारे यहाँ के एमएलए इमरान हुसैन जी और सोमदत्त जी हैं, दो क्षेत्र में आता है सदर बाजार, कि यहाँ की जो रोड की कंडीशन है वो बहुत पुअर है सर। हर बारिश में 5 मिनट 10 मिनट बारिश हो जाती है, दुकानों में करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए इस मार्केटों का, ताकि हमारा नुकसान जो हर साल बारिश की वजह से होता है वो नहीं हो। रोड अगर बढ़िया होंगे तो ट्रैफिक स्मूथ चलेगा, क्योंकि रोड ठीक नहीं है तो ठेले वाला, रिक्शे वाला पलट जाता है, बेचारा गरीब आदमी, उसको भी काफी टाइम लगता है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाता। आपने हमारे स्वाभिमान की रक्षा की, हमारे व्यापार की रक्षा कीजिए। जो अभी एक साहब ने बोला था जो कोरोना पीरियड के अंदर कुछ असेसमेंट की डिपार्टमेंट ने, जिससे हमारे व्यापारियों पे करोड़ों रुपए का टैक्स लग गया, क्योंकि कोरोना में कोई आना जाना नहीं हो पा रहा था, किसी भी तरीके का व्यापार नहीं बात बन पा रही थी। इसलिए हम चाहते हैं कि उसमें व्यापारियों को एक मौका दिया जाए, जिनकी असेसमेंट आप लोगों ने कर दी, ताकि व्यापारी अपना पक्ष रखकर सी फॉर्म जमा करा के वो करोड़ों की जो अननेसेसरी देनदारी जो आर्थिक बोझ पड़ रहा है वो दूर हो जाए। मैं सदर बाजार के बारे में फिर आपसे एक बार मिलना चाहूंगा सर, ताकि हम लोग एक बैठकर, हर मार्केट की अपनी एक समस्या होती है, उसको डेवलपमेंट करने का एक तरीका होगा सर। तो हम ये चाहेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर हो और हमारा जो यंग ब्लड इसको संभाले। मेरी आपसे यही इल्तिजा है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश यादव जी। अब मैं चाहूंगा विनय नारंग जी, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी हैं, विनय नारंग जी अपनी बात रखें। अपना माइक अनम्यूट करें विनय नारंग जी। हेलो विनय नारंग जी। हाँ विनय मेरी नारंग जी आवाज आ रही बताइए। है? आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, सीटीआई कन्वीनर श्री ब्रजेश गोयल जी एवं सभी व्यापारी भाइयों, मैं ऑटो पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता हूं एवं कश्मीरी गेट से हूं। जैसा कि ब्रजेश जी हमारी मार्केट को भी बिलोंग करते हैं और हमारी कोई भी प्रॉब्लम आती है कश्मीरी गेट या ऑटो पार्ट्स से रिलेटेड, ब्रजेश जी हमारी आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं और हमारी हर समस्या का निवारण होता है। सर, हमारे ऑटो पार्ट्स में 2 बाजार आते हैं। पहला कश्मीरी गेट, जहाँ की टाटा पार्ट्स, ट्रैक्टर पार्ट्स, कार पार्ट्स, छोटी गाड़ियाँ, इन सबके कलपुर्जे मिलते हैं। और दूसरा हमारा सेगमेंट आता है करोल बाग, जहाँ की दुपहिया वाहन, स्कूटर, मोटरसाइकिल के कलपुर्जे मिलते हैं। कश्मीरी गेट में करीबन 25,000 दुकानें हैं और इतनी ही दुकानें लगभग करोल बाग में हैं और कम से कम लाख सवा लाख व्यक्ति हमारे इस व्यवसाय में कार्यरत है और अच्छा टैक्स आपकी सरकार को आता है। और हम आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए जो दिल्ली सरकार ने प्रोत्साहन दिया है, उसकी वो चीज़ काबिल तारीफ है। लेकिन सर, बहुत बड़ा सेगमेंट है
अब मैं चाहूंगा कि ऑटो हब, हमारी मार्केट ये चाहेगी ऑटो हब इकट्ठा आना चाहिए और दोनों मार्केट उसमें अब्सॉर्ब होनी चाहिए। और जैसा कि बाहर कंट्रीज में ऑटो हब्स अलग बनते हैं, उस तरह से हमारी दिल्ली में भी ऑटो हब के लिए अलग मार्केट बननी चाहिए। यही मेरा सुझाव है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विनय नारायण जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि ऑटोमोबाइल का एक हब विकसित होना चाहिए। तो हमारे बीच में मैं अंतिम वक्ता के रूप में लहर सेठी जी, जो हॉस्पिटैलिटी और इवेंट इंडस्ट्री की डायरेक्टर है, लहर सेठी, लहर सेठी जी अपनी बात को रखें। Thank you, Brajesh ji. Thank you for the opportunity. And it is a huge honor to be speaking in front of the Honorable Chief Minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal. पहले तो मैं उनको congratulate करना चाहूँगी, आपको और इनको, कि इतने beautiful तरीके से I think आपने you have handled the COVID and the Corona crisis in Delhi. The rate at which the cases are increasing has greatly reduced in Delhi, and हम लोग देख रहे हैं, we are feeling safer, we are feeling much better. So thank you for making us feel safer, sir. Sir, I am here to talk about the events industry. Now, आपने सबकी बात सुन ली, सब लोगों ने अपने products और markets के बारे में बात करा. They have something which is cognizable to sell. लेकिन the events industry as well as the hospitality industry has been greatly affected. And not many people are realizing the impact on these two industries, and इनके लिए अभी तक कुछ करा भी नहीं गया है to bring them back into a workable order. So it has come to a complete standstill. The only events जो कि हो रहे हैं, online events हो रहे हैं, and most likely I think 2021 तक भी till the second half we will continue to face certain problems like this, because I doubt कि live events आप लोग allow करेंगे till much later time. Exhibitions, trade fairs, weddings, which is such a big industry, they all come under events, and they have all been cancelled. I was reading that in the past 1 month, there have been 60,000 events across 11 countries that have been cancelled. And it has also affected the hospitality and the tourism industry. You see, weddings में बहुत सारे लोग यहाँ पे chats में भी लिख रहे हैं. I understand लोगों के bands हैं, चांदनी चौक में इतने सारे bands हैं, दूसरे markets में भी इतने सारे हैं. Photographers हैं जो photography करते हैं, still and video. Event setups, people are there who are affected. The clothes industry also, because जब weddings होती हैं या events होते हैं, a lot of orders go. So all of these have been affected because there are no live events happening, or there are very, very small live events that have been allowed. So my request to you would be कि एक तो if the hotels can be opened, on a faster basis. I understand कि आपने request भेजा था, but अभी भी हमें पता नहीं है, clarity नहीं है कि when will the hotels be open, because हमारा जो business है, it is directly associated and it's interdependent on the hospitality industry. So sir, that is very much required. It's the need of the hour, because हमारा कोई business ही नहीं है. We don't have any business. Online events do not pay, and there are so many other people, so many other industries that are connected to our industry that are suffering because of this. And sir, just to bring it to your notice, 10% of India's GDP is dependent on the hospitality industry. So I'm sure in Delhi also it contributes to a great, level. So if this could be taken up, we would be really grateful. Other than that, I don't think this is related, but sir, one problem that I have noticed is that roads पे आजकल बहुत सारा MCD कह लीजिए या दूसरे जो भी organizations हैं जिनका responsibility है कूड़ा collect करना, वो रोड पे फेंक करके जा रहे हैं, एंड बारिश हो रही है और इस मौसम में वो और फैल रहा है, एंड इट इज लीडिंग टू ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटोज. मैंने कल ही कुछ फोटोग्राफ्स खींचे हैं सर इसके. इट इज अ वेरी वरीइंग थिंग, एंड सर इफ यू कुड जस्ट लुक इनटू दिस एज वेल, और आस्क समबडी टू डील विद दिस, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस थिंग. And so please do something for the event industry as well. We really need some relief from your end. Thank you so much. Thank you, Brajesh, for giving the opportunity. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
तो मुझे लगता है आज हम काफी वक्ताओं को, अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग ट्रेड के, अलग अलग मार्केट एसोसिएशन के वक्ताओं को आमंत्रित हमने किया। हमारी कोशिश रही कि दिल्ली के जो प्रमुख जितने बड़े बड़े मार्केट एसोसिएशन हैं, जो प्रमुख ट्रेड सेक्टर्स हैं, हम सबको कर पाए। लेकिन चूंकि समय का अभाव रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इतना समय दिया, तो सबको समय देना संभव भी नहीं हो पाता है। तो जिसको समय नहीं मिल पाया उसको मैं प्रार्थी हूँ और मैं बिना देरी किए दिल्ली के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें और अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार और सभी दिल्ली के व्यापारी बहनों भाइयों, आप लोगों ने आज संडे के दिन समय निकाला ये बातचीत करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 5-6 महीने बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजरे हैं हम लोगों के लिए, सबके लिए। पूरा देश और पूरी दुनिया इस टाइम कोरोना की महामारी से जूझ रही है और कहते हैं कि शायद मानव जाति के इतिहास में इतनी बड़ी समस्या कभी नहीं आई थी। 1918 में बताते हैं कि स्पेनिश फ्लू आया था जो इसी किस्म का था, और अब 100 साल के बाद ये महामारी आई है। तो एक तरफ सबसे इम्पोर्टेंट है कोरोना को कंट्रोल करना, लोगों को बीमारी ना हो, लोगों की मौतें ना हो, और दूसरी तरफ है इस कोरोना की वजह से जो सारी लोगों की जिंदगी, लोगों के बिजनेस, लोगों के व्यापार, लोगों के जॉब्स जो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गए हैं, उसको ट्रैक के ऊपर लेके आना। मुझे खुशी है कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति आज काफी ज्यादा नियंत्रण में आ चुकी है। बीच में दिल्ली में स्थिति खराब हो गई थी। जून के महीने में 15-20 दिन के लिए स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो गई थी, समस्याएं थी। लेकिन अब सभी लोगों के प्रयास से, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के प्रयास से, सभी संस्थाओं के प्रयास से, केंद्र सरकार के मदद से, धार्मिक संस्थानों के मदद से, सामाजिक संस्थानों के मदद से, बहुत सारे लोगों ने इसमें कोऑपरेट किया। आप सब व्यापारियों ने बहुत कोऑपरेट किया, जिसके लिए आज मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। व्यापारियों ने खूब गरीबों को खाना बांटा, उन दिनों में खाना खिलाया, दिन में रात को खाना खिलाया। कई केंद्रों में आप सब लोगों ने बहुत मदद की, कई तरह से व्यापारियों ने मदद की, उसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रिया हूं। और ये अपने दिल्ली, मैं हमेशा कहता हूं अपने 2 करोड़ लोग दिल्ली के, हम एक परिवार की तरह हैं। हमारा ये 2 करोड़ लोगों का एक परिवार है और इस परिवार ने मिलके जिस तरह से दिल्ली ने काम किया, ये बहुत काबिले तारीफ है। और दिल्ली मॉडल की चर्चा आज देश में और पूरे विदेश में हर जगह हो रही है। मैं समझ सकता हूं कि इस दौरान इकोनॉमी का काफी बुरा हाल हो गया और आप लोगों को काफी कठिन दौर से गुजरना पड़ रहा है। सबके धंधे चौपट हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं। मैं आप लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने मिलकर पिछले 5 साल में बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। तो ये इकोनॉमी को भी हम सब लोग मिलके ठीक कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम लोगों ने पिछले 5 साल में दिल्ली में पोल्यूशन 25% कम हुआ। पिछले साल हम लोगों ने डेंगू के ऊपर कंट्रोल पाया। इस साल हम लोगों ने कोरोना को नियंत्रित किया। अब इकोनॉमी को भी ठीक करेंगे, सब लोग मिलके करेंगे। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ इसी तरह की मैंने मीटिंग करी थी। उनके बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए थे। उन्होंने बाद में लिख के भी कई सारे सुझाव भेजे थे और उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। और आने वाले दिनों में कुछ बड़े बड़े मेजर अनाउंसमेंट्स भी होने वाले हैं। लेकिन अभी चूंकि सारा अभी चल रहा है, इसीलिए उनका जिक्र मैं अभी नहीं करूंगा। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इंडस्ट्री के क्षेत्र में कई बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे। 5.5 साल पहले जब पहली बार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उस वक्त दिल्ली में व्यापारियों को ढेर सारी समस्याएं होती थी।
व्यापारियों के साथ बैठ के हमने उन सभी समस्याओं पे गौर किया और कई सारे ऐसे कदम उठाए जो मैं समझता हूं कि व्यापारियों को भी यकीन नहीं हुआ कि इस तरह से हो सकता था। अब तो जीएसटी आ गया, लेकिन उस टाइम वैट होता था और आप लोगों को याद होगा कि वैट में हमने वैट का न केवल सरलीकरण किया बल्कि वैट के रेट हमने 12% से सीधे 5% कर दिए कई सारे आइटम्स के ऊपर। अभी मार्बल इंडस्ट्री वाले आए हुए थे, मार्बल गांधीनगर मार्केट वाले आए हुए थे, कपड़े वाले, इन सब चीजों के ऊपर 12% से 5% सीधे हम लोगों ने वैट कर दिया था, बिना किसी लॉबिंग के, बिना किसी प्रेशर के। 5 साल में जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया, रेड राज खत्म कर दिया। आप सब लोग मानेंगे कि पहले कितने इंस्पेक्टर और सरकार के अलग अलग किस्म के वो तंग किया करते थे। अब आपको जीएसटी वालों से उतनी तकलीफ नहीं होती है। मनीष सिसोदिया जी जो वित्त मंत्री हैं अपने, वो समय समय पे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स अटेंड करने जाते हैं और हर मीटिंग के पहले व्यापारियों से सलाह करके जाते हैं, दिल्ली के अपने व्यापारियों से। और व्यापारियों ने जो जो डिमांड्स कही, वो सारी डिमांड्स, मुझे नहीं लगता कि और किसी राज्य के अंदर इस तरह से होता है कि वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के पहले अपने व्यापारियों से चर्चा करके जाएं। और आप लोगों की कई सारी जो जेन्युइन डिमांड्स थी वो उन काउंसिल की मीटिंग में रखी गई और उसकी वजह से कई सारे निर्णय काउंसिल ने लिए। आप लोगों के सुझाव के ऊपर कई चीजों के ऊपर फैसले भी हुए। अब इस कोरोना की महामारी में जब जब जैसे जैसे केंद्र सरकार जो जो चीजें खोलती गई, हमने कोशिश की उन सब चीजों को उसके साथ साथ खोलने की। 1 जून से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन खोला, हमने भी लॉकडाउन खोला। 15-20 दिन तक लॉकडाउन खोलने के बाद 15-20 दिन तक समस्या हुई, थोड़ी केसेस बढ़े, लेकिन हमने दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया। हमने एक बार निर्णय ले लिया क्योंकि ऐसा ना हो कि कोरोना से तो बच जाएं और भूखमरी से मर जाएं। दोनों के बीच में संतुलन करना, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एक तरफ कोरोना को भी कम करना है, वो भी जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ जिंदगी भी जीनी है। कहीं ऐसा ना हो कि काम धंधे की एब्सेंस में रोटी खाने को ना बचे और लोग भूखमरी से मर जाएं। तो 1 जून से जब से हमने लॉकडाउन खोला, उसके बाद से दिल्ली शायद अकेला शहर है पूरे देश में जहां दोबारा लॉकडाउन नहीं लगा। आप रोज अखबारों में पढ़ते होंगे कि फलाने राज्य के अंदर 2 दिन का लॉकडाउन लग गया, फलाने राज्य में सैटरडे संडे को लॉकडाउन लग गया, कहीं 4 दिन का लॉकडाउन लग गया, कहीं दोबारा 10 दिन का लॉकडाउन लग गया। दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगा। ये हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली में स्थिति को इस तरह से कंट्रोल किया कि दोबारा हमने लॉकडाउन की वो नहीं आने दी। अभी ये कहा जा रहा था कि होटल खोल दीजिए, मैडम ये बता रही थी एक, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि फ्राइडे को ऑर्डर्स हो चुके हैं, दिल्ली के होटल्स खुल चुके हैं, जो नहीं खुले हैं वो अब खुल सकते हैं। जो जो अपना होटल खोलना चाहे वो होटल्स खोल सकते हैं। वीकली बाजार भी खोल दिए गए हैं और भी कई सारे पिछले कुछ दिनों में स्टेप्स उठाए गए दिल्ली में व्यापार को और इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए। शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एकदम से डीजल के रेट 8 रुपए लीटर कम कर दिए। 70 साल में इतना स्टीप डिक्लाइन करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई होगी। कई लोगों ने हमें कहा कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपके पास गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं आ रहा और दूसरी तरफ आपने इतना कम कर दिया। हमें जनता का ख्याल रखना है, सरकार चलती जनता के लिए है और जनता अगर इतनी महंगाई अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो उस सरकार का फर्ज बनता है कि जनता को सहूलियत दे। तो डीजल पे, पेट्रोल पे रेट कम होने से सारी चीजों के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो हमने डीजल के ऊपर रेट कम किया, रेडी पटरी स्ट्रीट हॉकर्स को अलाउ कर दिया, होटल्स को अलाउ कर दिया, वीकली बाजार को अलाउ कर दिया। अब एक स्टार्टअप पॉलिसी हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में डाली है, उसमें भी आप लोगों से सुझाव मांगे कि अगर नए बिजनेस दिल्ली के अंदर शुरू करने हो उसमें किस किस तरह के सुझाव आप लोग सुझाव दीजिएगा। रोजगार बाजार एक शुरू किया है, ये एक पहल ऐसी है जो कि जिसका बहुत जबरदस्त रिस्पांस है। मेरे पास कई सारे दुकान वाले, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट्स आ रहे थे, वो कह रहे थे जी कोरोना के पहले हम 35 लोगों के हमारा स्टाफ था
किसी का मान लीजिए 35 लोगों का स्टाफ था, कोरोना में सब चले गए, 2-3 लोग बचे बस। बोले अब नया स्टाफ कहां से लाएं, अब रिक्रूटमेंट कैसे करें। तो एक तरफ तो व्यापारियों को और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को तकलीफ हो रही थी कि उनका सारा स्टाफ चला गया, और दूसरी तरफ जब लोगों से बात करो तो लोग कह रहे थे जी हमारे पास नौकरी नहीं है, नौकरी चली गई। लॉकडाउन के दौरान सारे काम धंधे बंद थे, लोगों की नौकरियां चली गई। इन दोनों को मिलाना बहुत जरूरी था। तो एक तरफ नौकरियां देने वाले भी हैं और नौकरियां लेने वाले भी हैं। हम लोगों ने रोजगार बाजार शुरू किया। उस टाइम हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना भारी इसमें रिस्पॉन्स आएगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें लगभग 8,500-9 हजार कंपनीज रजिस्टर कर चुकी हैं और उन्होंने लाखों वैकेंसीज डाली हैं, और दूसरी तरफ लाखों लोग अप्लाई भी कर रहे हैं जॉब्स के लिए। तो लोगों को बड़ी संख्या के अंदर नौकरियां इसके अंदर मिल रही हैं, और उधर व्यापारियों को और इंडस्ट्रियलिस्ट को अपना इस जॉब पोर्टल के ऊपर स्टाफ भी मिल रहा है। तो जो स्टाफ की बड़ी कमी थी व्यापारियों को, वो मैं समझता हूं कि इस पोर्टल की वजह से ये पूरी होगी। जब ये ट्रेडर्स के साथ मैंने मीटिंग रखने का अनाउंस किया था, कई लोगों के रिटर्न सुझाव भी आए थे, मैंने वो पढ़े सारे। उसमें कई सारे लोगों का एक सुझाव आया है कि आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है फाइनेंस की, लोन देने की, उसको अप्लाई करने में और लोन लेने में बैंक्स में आप सब लोगों को दिक्कत आ रही है काफी। हम शेड्यूल्ड बैंक्स के साथ इस बारे में बात करेंगे, और जो जो आप लोगों को दिक्कत आ रही है उन सारी दिक्कतों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे, उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, और बैंक्स के साथ बात करके इस प्रोसेस को स्मूथ करने की कोशिश करेंगे। एक सुझाव मेरे पास आया था कुछ दिन पहले, वो बहुत ही अच्छा सुझाव है। जैसे जॉब पोर्टल का सुझाव था, जैसे मान लीजिए एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, या कोई और बादली इंडस्ट्रियल एरिया है, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है, या कोई मार्केट है, अपनी नेहरू प्लेस है, सदर बाजार है, कोई भी मार्केट है। उस बाजार में, उस मार्केट में या उस इंडस्ट्री में जितने लोग इंडस्ट्रीज हैं या जितने दुकान वाले हैं, अपने दिल्ली के अंदर होलसेल की मार्केट्स और इंडस्ट्री बहुत है, तो उनका अगर हम एक पोर्टल बना दें कि उस मार्केट में जिन जिन लोगों की दुकानें हैं वो क्या क्या माल बेचते हैं, या उस इंडस्ट्रियल एरिया में जिन जिन लोगों की इंडस्ट्री है वो क्या क्या माल बनाते हैं, तो ये चीज पूरी दुनिया के अंदर चली जाएगी उस पोर्टल की वजह से। उसकी वजह से उनको पूरी दुनिया से ऑर्डर मिल सकते हैं, पूरी दुनिया के साथ वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया है। इसको किसी ने कहा कि इसको हम दिल्ली बाजार कह सकते हैं। दिल्ली का बाजार एक पोर्टल के ऊपर आ जाएगा, जिसमें इंडस्ट्री वाले भी आएंगे, मार्केट वाले भी आएंगे, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करेंगे, और पूरी दुनिया के लोग उसको देख सकते हैं और पूरी दुनिया के लोग उसमें आ सकते हैं। कुछ लोगों ने इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कही है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस टाइम ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हमने केंद्र सरकार से इस बात को उठाया है। मैंने उनसे, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है कि दिल्ली को आप बाकी देश से थोड़ा सा अलग समझो। दिल्ली के अंदर अब कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है, दिल्ली में हम मेट्रो खोलना चाहते हैं। बाकी देश में आप मेट्रो नहीं खोलना चाहते, मत खोलो, लेकिन दिल्ली को फेज्ड तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा एकदम से खोला जाए, फेज्ड तरीके से पहले थोड़ा अलाउ किया जाए, फिर थोड़ा और अलाउ किया जाए, ट्रायल बेसिस पे मेट्रो को चलने की। लेकिन एक ट्रायल बेसिस पे शायद अब इस दिशा में मेट्रो को चलने की इजाजत मिलनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार जल्द इस बारे में निर्णय लेगी, ताकि लोगों को इस बारे में सहूलियत हो। हमने कई बार ये मुद्दा केंद्र सरकार के साथ उठाया है। चांदनी चौक में अगर आप लोग गए हो तो चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट हुआ है। चांदनी चौक बेहद खूबसूरत हो गया। मैं समझता हूँ नवंबर दिसंबर तक ये बन के तैयार हो जाएगा। और दूसरी मार्केट वाले भी जब चांदनी चौक जा रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं जी हमारी मार्केट भी ऐसी होनी चाहिए। मैं आपको एश्योर करता हूँ ये हमारे लिए एक पायलट प्रोजेक्ट था। अब धीरे धीरे करके दिल्ली की सारी मार्केट्स भी और दिल्ली की सारी सड़कें भी इतनी खूबसूरत करेंगे जैसे हम सब लोगों ने मिलके चांदनी चौक मार्केट की है। और सर्कल रेट्स का एक इशू आया था। सर्कल रेट्स की मैं समझता हूँ कि कुछ एरियाज दिल्ली के अंदर हैं जहाँ पे सर्कल रेट मार्केट रेट से भी बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ दिक्कत हो रही है। सर्कल रेट्स की विसंगतियों को दूर करने के लिए हम जल्दी इसके ऊपर काम करेंगे। मार्बल एसोसिएशन वालों के सुझाव आए, ऑटो इंडस्ट्री वालों के सुझाव आए, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के सुझाव आए। यहाँ पे मेरे ऑफिसर्स बैठे हैं, वो सब नोट कर रहे थे। उन सब के ऊपर काम करेंगे।
संजीव मेहरा जी ने कहा कि एनडीएमसी एरिया में दिक्कत है। संजीव जी, मेरे सबसे बड़ी कमेटी मैं ही हूं आपकी, आपको कमेटी की क्या जरूरत है जब आपका मुख्यमंत्री आपका अपना है। मेरे पास आ जाइए, आपकी सारी समस्याएं मैं दूर करा दूंगा एनडीएमसी वालों से बात करके। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए सुझाव आए, उसको हम जरूर करेंगे। दिल्ली की मार्केट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि चांदनी चौक एक ट्रायल बेसिस पे हमने किया, उसी तरह से अब सभी मार्केट्स को हम आने वाले समय में दूर करेंगे। मेरी आप लोगों से निवेदन है, आज कुछ लोगों को ही बोलने का मौका मिला, समय कम था। आप सब लोग प्लीज मुझे लिख के जरूर भेज दीजिए अपने अपने सुझाव। जो जो सुझाव शॉर्ट टर्म में हो सकते हैं उनको शॉर्ट टर्म में निवारण वो इम्प्लीमेंट करेंगे, जिनमें समय लगेगा वो भी आप लिख के भेज दीजिए। बड़े सुझाव हैं, छोटे सुझाव हैं, चिंता मत कीजिए, आप अपने सभी सुझाव मुझे लिख के भेजिए और हम उस पर जरूर काम करने की कोशिश करेंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, हमारा ये एक दिल्ली का परिवार है और हम एक परिवार की तरह आगे भी काम करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। आज आप लोगों ने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपना समय निकाला। ये इनिशिएटिव आपने लिया कि दिल्ली के तमाम व्यापारियों के साथ में आज आपने ये वर्चुअल मीटिंग, पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि आप अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग ट्रेड के लोगों से संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं पे दिल्ली सरकार जिस पे काम कर रही है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली के तमाम व्यापारियों की ओर से उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में जल्द से जल्द कोरोना खत्म हो और दिल्ली की अर्थव्यवस्था पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद।